क्या रिजवान इस टीम की कप्तानी के लिए वाहिद ऑप्शन थे या नहीं? आमिर आपसे स्टार्ट करूंगा और ये भी सवाल के साथ ऐड कर दूंगा। रिजवान ने कहा कि साइम जो थे वो हमारा जो था एक जेलिंग फैक्टर थे, जब वो टीम से चले गए तो हम जरा मतलब हम बिखर गए। क्या कप्तान की तरफ से ये जुमला कहना ठीक है? यार ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया को आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, हाँ, फिर तो ऑस्ट्रेलिया को घर बैठ जाना चाहिए था, वॉक ओवर दे देते यार, हमारी जगह किसी और को नहीं, खिला दो। ना जब स्टार्क आ रहा है, ना मार्च आ रहा है, हाँ। ना कमिंस आ रहा है, ना हेजलवुड आ जब रहा है। नसीम नहीं था तब हाँ, भी यही कहते थे, अब नसीम खेल गया, अब क्यों रह गए? मतलब और साइम का मैं बताता हूँ, 4-6 महीने पहले चले जाएँ, हाँ, यही हमारा मीडिया, यही अवाम कहते थे भाई ये पीएसएल का प्रोडक्ट है, इसको नो लुक के अलावा हाँ, कुछ हाँ, आता ही नहीं है, हाँ, सही इसको बात। क्यों खिलाई जाए। हाँ। 16 टी20 में उससे कुछ नहीं हुआ था। हम्म, बीस पिछली 2 बीस सीरीज में उसने पिछली 2 सीरीज में परफॉर्मेंस दी है लगातार। अब आप कह रहे हैं कि वो हमारी बैकबोन था, उसके अलावा हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। भाई क्या कहना चाहते हो? ये मुझे नहीं समझ आया। एज़ अ लीडर आप ये बात नहीं कर सकते। अब एज़ अ लीडर जब आपके पास प्लान बी नहीं है, हाँ, तो फिर क्या कर रहे हो आप टीम के साथ? मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हो कि साइम के अलावा हमारी कोई चॉइस ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है यार? अच्छा, ये तो नहीं रिजवान हो। रिजवान वाहिद डिजर्विंग कैप्टन है इस टीम में? नहीं नहीं, भाई, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसी तो नहीं बातें है। कर रहे हो यार? नहीं, अब मुझे पूछ ये रहा हूँ, बात हाँ या ना बताओ ना, पूछ रहा ये हूँ। देखो, कप्तान टीम बनाता है, मेन प्लेयर होता है। मैं कप्तान हूँ, मुझे नहीं परवाह सिलेक्टर कौन है कौन नहीं। सही भाई बात। मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ। पिछले कितनी देर से ये कप्तान है और पीछे 6 महीने से जो लड़के ये ट्रैवल करवा रहे हैं वो सब जाया। इवेंचुअली आकिब जवेद साहब बैठ के कहते हैं कि 50 ओवर की क्रिकेट में फिटनेस बड़ी मायने रखती है। तो भाई क्यों T20 से इंपोर्ट किए लड़के आपने? वो लड़के कहाँ गए जिसको 6 महीने से कप्तान लेके चल रहा था? और कप्तान को यही नहीं पता लग रहा कि मेरे लड़के कौन से 6-8 महीने के अंदर। सिर्फ एक्सक्यूज। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हमने आपको यहीं बैठ के बोला था कि ये सारे 8 का जो टोला है ये सारी पावर अपने ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने कोई कप्तान बनने ही नहीं दिया, इन्होंने किसी को पावर में आने ही नहीं दिया, सबको दबा के रखा कि अगर बाबर नहीं है तो रिजवान हो जाए, रिजवान नहीं है तो बाबर हो जाए। आज वही है। बेशक आज आपको कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो जो कैंडिडेट से एक एक करके सबको निकाला गया, आप देख लें उठा के, जो जो कप्तानी का कैंडिडेट था उसको टीम से पास भी नहीं आने दिया गया। ये बाबर के दौर से इनकी सारी चीजें, और ये जो मेन बाबर को भी मशवरे देने वाले थे वो रिजवान ही होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। ये हमें टीम के अंदर से प्लेयर बताते हैं ये सारी चीजें रिजवान, एक इसको भी नहीं कप्ताना, इसको भी नहीं कप्ताना, उसको भी नहीं कप्ताना, इसको निकाल दो। तो मेरी जान फिर रहेगा कौन? फिर यही रहेगा, इन्हीं के हाथ में चीजें आएंगी। लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि रिजवान वाहिद नहीं, क्या रिजवान ठीक कैंडिडेट है? जो इनकी करंट परफॉर्मेंसेस लग रही हैं, जिस तरह ये ग्रूम कर रहे हैं यंगस्टर्स को, जिस तरह 5 महीने 6 महीने से किसी और को लेके चल रहे हैं, ठीक है। खिलाया किसी और को, और जो इनकी कप्तानी इस वर्ल्ड कप में नजर आई है, मेरा नहीं ख्याल है कि कप्तान जो सही। है ना इस तरह के होते हैं। मेरी नजर में रिजवान कप्तान नहीं बनते। राशिद भाई, इफ नॉट रिजवान देन हु? देखिए, पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हुई थी नजम सेठी साहब के ज़माने में। देखिए, मोटी गर्दन को पकड़े मज़ा भी आता है ना। ठीक है। शादाब को आपने कप्तान बनाया, अफगानिस्तान के खिलाफ डिफीट हुई है। जी हाँ, बहुत गंदी डिफीट। देखिए, वहाँ पे किसने मशवरा दिया कि शादाब कप्तान बनेगा? शादाब अभी टीम में भी नहीं है। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आते हैं, हाँ, ठीक है ना, उन्होंने फिर दोबारा उनको कप्तान रखा। उसके बाद नसीम शाह को कप्तान रखा। उसके बाद नकवी साहब आते हैं। वो देखिए, खेल तो ऊपर से रहे ना। ये हम लोग क्रिकेटर ना, ये बाद में इनको पता चलेगा। हम लोग मोहरे होते हैं, शतरंज की मोहरे हैं, प्यादे हैं हम लोग। कभी हमें वजीर बना देते हैं, कभी हमें मार देते हैं। आप क्रिकेटर्स को उठा के देख लो, हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। अच्छी बात है। हनीफ मोहम्मद से लेके आज तक वही हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। कारदार साहब हो या माजिद खान साहब का ज़माना हो या एजाज भट्ट साहब का ज़माना हो, जावेद मियाँदाद, इमरान खान का ज़माना हो, एक हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। ये तो आज की जो फौज, ये जो लोग देख रहे हैं ना, डिजिटल मीडिया, कुछ भी नहीं है ये देखा इन्होंने। आप देखें किस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए आपने क्रिकेट के अंदर, कितनी ज्यादतियाँ हुई, कितने कितने अच्छे प्लेयर्स रह गए। अब पहले एक राइवलरी होती थी कराची लाहौर की, अब मेरा तेरा चलता है, कहीं का भी हो, ये मेरा है, ये यहाँ का हो या वहाँ का हो, चलता है। आपके सिस्टम का बंदा ही चल सकता है इस सिस्टम के अंदर, चाहे वो बोट चलाने वाले हों या खेलने वाले हों, सिस्टम वैसे ही चलेगा। मेरे ख्याल से इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये होगा गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा। मैं और आप तो बोल रहे हैं, सदियों से बोल रहे हैं ना, मुझसे पहले और लोग बैठे, उन्होंने बोला, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। लेकिन अब शायद टाइम आ गया है, ऊपर वाले सोचें कुछ। राशिद भाई, इस तरह के बड़े मोमेंट्स आए 2003 में भी लग रहा था सब चेंज होगा, हाँ, 7 में भी लगता था बिल्कुल सब ठीक कह चेंज रहे हो। होगा, 11 में भी लगता बिल्कुल था। ठीक खैर कह रहे हो। बहरहाल